नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई-लिखाई करते होंगे और पिछले क्लास में जो आपको हम बताए थे, वो आपको पूरा-पूरा समझ में आया होगा। और आज जो हम लेके आए हैं आपका जो चैप्टर चल रहा है सीट थ्योरी, ये चैप्टर जो है पेपर 1 ग्रुप ए का क्वेश्चन है और ये जो है आज आपका 8वां क्लास हो रहा है। इसमें जो है हम पूरा टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन के साथ आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपका अलजेब्रा ऑफ ए सेट जो था, वो भी आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो आया है ये थ्योरम कहिए या प्रॉब्लम कहिए, उसी के आधार पे है। तो देखिए दोस्त, ये थ्योरम प्रूव करने से पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हम नोट में भी लिखाए होंगे कि कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में बिलोंग्स करता हो, तो वो एलिमेंट किस-किस सेट में बिलोंग्स करेगा, या कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में बिलोंग्स नहीं करता हो, तो वो उसका उसको जो हम लिखते हैं उसका कंडीशन क्या-क्या है। अब देखिए देखिए इसी में है, अगर मान लीजिए दो इक्वल सेट आपको दिखाना है, आपको इक्वल सेट में हम बताए होंगे कि अगर आपको दो इक्वल सेट दिखाना है, तो दो इक्वल सेट को दिखाने के लिए पहले उस दोनों सेट को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। सबसेट करने का मतलब, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 एलिमेंट, फिर बी कोई सेट है जिसमें कि 1 2 एलिमेंट है। अब देखिए दोस्त, यहाँ अगर हम कहते हैं कि 1 2 जो है सेट ए में जितना एलिमेंट है वो सेट बी में टोटल एलिमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन सेट बी का टोटल एलिमेंट सेट ए में मिल रहा है। जब जिस एलिमेंट का जिस जिस सेट का टोटल एलिमेंट जिस सेट में मिले, वो सेट उस सेट का सबसेट होता है। मतलब यहाँ बी का टोटल एलिमेंट ए में मिल रहा है, इसलिए बी जो है यहाँ सबसेट हो गया किसका, ए का। अब देखिए इसी तरह मान लेते हैं कि 1 2 एलिमेंट है ए में, अब बी में है 1 2 3, 1 2 3 है। अब देखिए आपको क्या है, यहाँ ए सेट का टोटल एलिमेंट सेट बी में मिल रहा है, और आपको क्या बताएं कि जिस सेट का टोटल एलिमेंट अगर किसी सेट में मिल जाए, तो हम उस सेट का सबसेट बोलेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहाँ कह सकते हैं। बट हम यहाँ इस सेट में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का टोटल एलिमेंट सेट ए में नहीं मिल रहा है। अब देखिए अगर दोनों का मिल जाता, जैसे मान लेते हैं ए में है 3 4 2 एलिमेंट है, बी में है 3 4 3 4 वही 2 एलिमेंट है। यहाँ देखिए अब ए का टोटल एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, और बी का टोटल एलिमेंट ए में मिल रहा है, इसलिए लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट में ए जो है सेट ए है और राइट में बी है, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट में बी है और राइट में ए है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेट ए जो है वो सेट बी का इक्वल है। अब देखिए मान लीजिए ये तो आपको एग्जांपल में दिया गया था कि ये एलिमेंट ये है, एलिमेंट आपको पता ना रहे तब आप कैसे पता इसको बताइएगा कि ये दोनों सेट जो है इक्वल सेट है। तो उस सेट को बताने के लिए पहले उस दोनों को सबसेट दिखाना होगा, और सबसेट दिखाने के बाद हम उसको कह सकते हैं कि ये दोनों सेट जो है इक्वल सेट है। तो यहाँ देखिए दोस्त, सबसेट दिखाने के लिए मान लीजिए आप ए को सबसेट दिखा रहे, ए और बी है, इस दोनों को सबसेट दिखा रहे हैं, ए को दिखा रहे हैं कि बी का ये सबसेट है, तो पहले एक सेट में कुछ एलिमेंट लीजिएगा, उस एलिमेंट को सेट बी में दिखा दीजिएगा, तब हम कह सकते हैं कि ए का एलिमेंट बी में है, इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट है। फिर अब उसी तरह बी में कोई एलिमेंट मानते हैं, उस एलिमेंट को ए में दिखा देंगे। जब बी का एलिमेंट ए में चला जाए और ए में टोटल एलिमेंट बी का कंटेन करेगा, तब हम उस समय कह देंगे कि बी जो है ये ए का सबसेट है। तो दोनों का जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, तब हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों सेट भी जो है वो इक्वल है। तो उसी तरह जैसे देखिए ये प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट नंबर, प्रॉब्लम कहिए या जो भी कहिए, कहता है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ।
मतलब स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ स्टेट स्टेट मतलब हुआ स्टेटमेंट दीजिए कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है इसको कब हम यूज करते हैं और किस स्थिति में यूज करते हैं। तो स्थिति क्या, इसको कॉम्प्लीमेंट की स्थिति में यूज करते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है, चेंज होता है या ना होता है। तो वही कहता है कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपको प्रूव करना है। अगर सिर्फ ये लिखा रहे तो आपको स्टेटमेंट देने के बाद वो स्टेटमेंट्स में ये कब अप्लाई होता है और अप्लाई होने के बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना होगा। नहीं तो अगर दिया रहे इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट है, तब हमको दिखाना है कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए दोस्त, ये था किसमें, यूनियन में। जब इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर दिए ये बदल किस में गया, इंटरसेक्शन में। यही आपको प्रूव करके बताना है। ये था फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है, जैसे देखिए ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट करना है और दिखाना है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब फर्स्ट में जब यूनियन था तो इंटरसेक्शन में बदल गया और जब इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में बदल गया। अब देखिए दोस्त, ये तो आपको बता दिए कि दो सेट को दिखाना, ये दोनों जो है मेरा निकलेगा ए यूनियन बी, अगर होल का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा एक सेट के थ्रू आएगा और इसको भी जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो एक सेट के फॉर्मेट में आएगा। देखिए ये दोनों जो आएगा दोनों का वैल्यू किस में आएगा, सेट के फॉर्मेट में। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए इस सेट का कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, उस सेट का एलिमेंट को इस सेट में दिखा देते हैं और इस सेट का एलिमेंट इसको दिखा देते हैं। कहने का मतलब इस सेट का अगर इस सेट में एलिमेंट मिल जाता है तो ये सेट जो है इस सेट का सबसेट हो जाएगा और अगर इस सेट का एलिमेंट इस सेट में मिलता है तो ये सेट जो है इस सेट का सबसेट हो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट जो है क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब यहाँ ये जो एक सेट बन रहा है और यहाँ भी क्या एक सेट बन रहा है, तब हम ये दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्त, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है सॉल्यूशन में स्टेटमेंट देखिए स्टेटमेंट कहता है कि ये डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ कब अप्लाई करते हैं, जैसे तो तब कहेंगे डिमॉर्गन्स लॉ फॉर complement of a set state that उसमें क्या लिखेगा, तो ये जो आपको नीचे वाला लाइन है अगर ये रहेगा तो ये लिखेगा, नहीं तो आप इसको अपने मन से लिखेगा कि इफ मान लेते हैं यदि ए एंड बी आर ए एंड बी आर टू एनी टू सेट, टू पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, एनी टू सेट्स देन सच दैट दिखाना है फर्स्ट में ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ये जो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दिखाना है। एंड दूसरा में इसको जो दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल जो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए दोस्त, यूनियन जो है इंटरसेक्शन में बदलेगा और इंटरसेक्शन यूनियन में बदलेगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस दोनों ये जो है दोनों एक तरह का क्या होगा, सेट होगा। जब दोनों सेट होगा तो मान लेते हैं कुछ सेट इसमें है, कुछ एलिमेंट इस सेट का है। जैसे लेट में मान लेते हैं लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग्स करता है, इसके कॉम्प्लीमेंट में।
और आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि नोट में कुछ लिखाए थे कि अगर x अगर बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी होल के कॉम्प्लीमेंट का सेट में, तो ये x किस में बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे ऐसे ऐसे समझिए, आप दो जगह से बिलोंग्स करते हैं, या तो नानी घर या तो अपना घर। अपना घर ये मतलब दादा का घर। अगर आपका भाई, कोई भी भाई अगर वो नानी घर में है तो वो कहाँ नहीं होगा, तो दादा के घर में मतलब अपना घर में। या कोई अपना घर में है तो वो कहाँ नहीं होगा, तो नानी के घर में। तो उसी तरह मान लेते हैं ये जो सेट है ये इस सेट में बिलोंग्स करता है, तो कहाँ ये बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये जो कहाँ बिलोंग्स नहीं करेगा, ए यूनियन बी के बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। अब देखिए ए यूनियन बी में अगर कोई इस एलिमेंट बिलोंग्स नहीं करता है, तो आपको वो भी बताए होंगे कि जब कोई एलिमेंट जब ए और बी में नहीं बिलोंग्स करता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। और आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो आप प्रॉब्लम जितना भी यूज के बनाइएगा उसमें टोटल प्रॉब्लम में कंडीशन का ही यूज होगा। तो आप कंडीशन को ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए आपको फर्स्ट कंडीशन क्या यूज किए कि x बिलोंग्स किया a में, a के कॉम्प्लीमेंट में, तो x किस में बिलोंग्स नहीं किया, तो सेट a में। ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है कि x जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है a यूनियन b में। किससे क्या है, x बिलोंग्स नहीं कर रहा है a यूनियन b में, तब इसको इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज इसका कंडीशन क्या होता है, अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो ये x does not belongs to A and x does not belongs to B, ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x एलिमेंट जो है A यूनियन B से जो सेट बना है उस सेट का एलिमेंट नहीं है। जब आप यूनियन पढ़े होंगे कि यूनियन में जो कॉमन होता है उसको तो आप लिखते ही लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं भी होता है तो उस एलिमेंट को भी आप लिख के यूनियन का एक सेट बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्त, ये जो है x जो है उस यूनियन सेट में ही नहीं है। जब वो यूनियन सेट में ही नहीं रहेगा तो वो कोई सेट में ही नहीं रहेगा। जैसे इस तरह अगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लीजिए आपके परिवार में जितना भी आदमी है, अगर कोई आदमी आपके परिवार से बिलोंग्स नहीं करता है तो क्या वो आपके परिवार का कोई सदस्य होगा। अगर वो होता तो आपके परिवार से वो बिलोंग्स कर जाता। जब नहीं है तब ना वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है। उसी तरह ये एलिमेंट जो है x जो एलिमेंट है a यूनियन b में ही बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब वो ना सेट a में बिलोंग्स करता है और ना सेट b में बिलोंग्स करता है। यही इसका कंडीशन था। तब हम यहाँ से लिख देंगे कि x does not belongs to a and x does not belongs to b। अब देखिए ये तो आप लिख दिए कि अगर वो बिलोंग्स नहीं करता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। अब समझिए यहाँ कि अगर x बिलोंग्स सेट ए में नहीं कर रहा है, मतलब आपका भाई अगर मान लीजिए दादा के घर में नहीं है तो वो है कहाँ, तो नानी के घर में। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि x अगर बिलोंग ए में नहीं करता है तो वो बिलोंग्स किस में करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो तब हम यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज में कि x जो है ये बिलोंग्स किसमें कर गया, a क्या कॉम्प्लीमेंट में। बीच का एंड चेंज नहीं होगा, वो एंड ही रहेगा। अब देखिए फिर उसी तरह x भी बिलोंग्स नहीं करेगा, बिलोंग्स करेगा किसमें, b का कॉम्प्लीमेंट में। और आपको ये बताए होंगे कि जब कंडीशन दोनों जगह बिलोंग्स करता हो और बीच में एंड रहे, दोनों जगह बिलोंग करता हो और बीच में एंड रहे, तो अब उस स्थिति में हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। जब ये स्थिति रहे तो इस स्थिति में क्या लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि ये स्थिति में a इंटरसेक्शन b जो होता है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए x आपकी सेट का एलिमेंट माने थे a यूनियन b होल का कॉम्प्लीमेंट, बट ये निकल किसमें गया, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तब हम कह सकते हैं कि ये जो x एलिमेंट है
इस सेट का एलिमेंट था, बट इसमें जो निकल गया, मतलब इस सेट का टोटल एलिमेंट इसमें मिल गया, तब हम इसका कह सकते हैं ये सेट जो है किसका, इसका सबसेट है। जैसे यहाँ जो था सेट ए का टोटल एलिमेंट बी में मिल गया, जब सेट ए का टोटल एलिमेंट बी में मिल गया तब हम कह देंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए की जगह यहाँ क्या था, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तब हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अब देखते हैं कि अगर इस सेट का एलिमेंट कुछ लेते हैं कि वो एलिमेंट इस सेट में आता है या नहीं आता है। आता है तो वो सबसेट होगा, अगर नहीं आता है तो वो सबसेट नहीं होगा। तो आप इसको देखिए और इसको हम बंद करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इस सेट ये सेट का सबसेट है या नहीं है। देखिए आपका इक्वेशन क्या निकला है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन आपका कितना है, फर्स्ट। अब आपको क्या सेकंड को देखना है। सेकंड जो है ये है, इस सेट में कुछ एलिमेंट को लेना है और वो अगर ये सेट में निकल जाता है तब हम कहेंगे ये सेट जो है इसका सबसेट है। तो देखते हैं, मानते हैं, फिर अगेन मान लेते हैं लेट y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में बिलोंग्स करता है तब उसका कंडीशन आपको क्या बताए थे, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए x है, वो एलिमेंट x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग्स करता हो तो इसका आपको कंडीशन लिखाए होंगे कि x belongs to A and x belongs to B, ये लिखाए होंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि y belongs to A का कॉम्प्लीमेंट एंड y belongs to B का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख दिए। अब देखिए और एक कंडीशन अभी बताएं कि कोई एलिमेंट अगर x के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स करता हो तो वो एलिमेंट किसमें बिलोंग्स नहीं करता हो, करेगा या करता होगा, तो सेट ए में। अब देखिए तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि y जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए का सेट ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखिए आपको क्या बताए, अगर बिलोंग्स करता हो तो इंटरसेक्शन रहे तो ये एंड लिखाता है, अगर डज नॉट बिलोंग्स रहे अब बीच में एंड रहे तब उस कंडीशन को आप क्या लिखते थे, आपको बताए होंगे कि अगर कोई डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी रहे तो आप इसको इम्प्लाई बाय इम्प्लाई में लिखते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब वो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है। यहाँ देखिए यूनियन अगर बिलोंग्स करता था तो यूनियन में और लिखते थे, मतलब कि वो एलिमेंट हो सकता है सेट ए में होगा या सेट बी में होगा या हो सकता है दोनों में होगा। लेकिन यहाँ अगर कंफर्म है कि वह यूनियन में नहीं है, जब कोई कंफर्म हो जाएगा तब हम उसको डायरेक्ट एंड से लिखेंगे। अगर कोई कंफर्म ना है, हम संभावना बताते हैं तो समय हम और का प्रयोग करते हैं। तब देखिए जब यहाँ दोनों में सेट में जब y बिलोंग्स नहीं किया तब हम इसको क्या लिखेंगे, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब देखिए कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब इस सेट में नहीं है, ये होगा किस सेट में। तब देखिए आपको जब कोई एलिमेंट जैसे x एलिमेंट सेट ए में नहीं था तो वो था किसमें, ए का कॉम्प्लीमेंट में, तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट कर दिए। अब देखिए आप इस y को लेके कहाँ चले थे, यहाँ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन ये सेट आ गया कहाँ, ये एलिमेंट जो था आ गया कहाँ, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट में। देखिए माने थे आप इस सेट में का ये एलिमेंट है, लेकिन ये निकल गया किसमें, इस सेट में, मतलब इस सेट का एलिमेंट इस सेट में मिल रहा है।
जब इस सेट का इस सेट में एलिमेंट मिलेगा तो ये सेट इस सेट का सबसेट होगा। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब देखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड इक्वेशन सेकेंड का राइट साइड का इक्वल है और इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड ये लेफ्ट साइड का इक्वल है। जब एक दूसरे दोनों का इक्वल हो, अब दोनों जब एक दूसरे का सबसेट हो तब हम उसको क्या लिखते हैं, इक्वल सेट लिखते हैं ना। तो उसी तरह हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों जो सेट है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ये जो इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही था आपका फर्स्ट में प्रूफ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर प्रूफ। अब देखिए अगर इसमें आपको दिक्कत हुआ है तो आप बोल सकते हैं कमेंट के आधार पे या कॉल के आधार पे या व्हाट्सएप के आधार पे। मान लीजिए अगर किसी का कॉल नहीं लगता हो तो आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नहीं पूछिएगा, कंफ्यूजन रहेगा, हो सकता है एग्जाम में आ गया तो आप नहीं बना पाइएगा, तो उस समय आपको कंफ्यूजन का ही वो रहेगा कि हम नहीं बना पाए। इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, आप किसी भी टाइम पूछ के उसको आप कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर जो प्रूफ हो गया, आप देख लीजिए इसको। और अब हम सेकेंड नंबर को प्रूफ करते हैं कि सेकेंड नंबर ये जो होता है ये सही है या गलत है। सही है तो उसको प्रूफ करके हम दिखाते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए सेकेंड नंबर अब देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या दिखाना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। तो होने के लिए वही एक ही कंडीशन है कि इसको इसका सबसेट दिखाइए और इसको इसका सबसेट दिखाइए। जैसे ए को बी का सबसेट दिखाइए और बी को ए का सबसेट दिखाइए। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो इक्वल सेट होगा। तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है। सॉल्यूशन में सेकेंड नंबर ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में मान लेते हैं लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट में है, ये है। अब देखिए अगर कोई एलिमेंट इस सेट में बिलोंग्स करता है तो वो कब बिलोंग्स नहीं करेगा, इंप्लाइज में लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स नहीं करेगा। जब कब, जब ए इंटरसेक्शन बी के होल के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट बिलोंग्स करता हो तब। अब देखिए जब ए एक्स ए और बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ए और बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन के केस में, तो आप इंटरसेक्शन पढ़े होंगे कि इंटरसेक्शन का से जो सेट बनता है उस सेट का वही एलिमेंट होता है जो उस दोनों सेट में होगा, या नहीं कि ए सेट में है तो बी में नहीं है और बी में है तो ये ए में नहीं। जब वैसा कंडीशन होगा तो वो एलिमेंट किसी एक सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल में, मान लेते हैं 1 2 दो एलिमेंट है सेट ए का और बी में जो है वो 2 3 एलिमेंट है, 2 3 है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 है। अगर आपको बोलेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, देखिए फर्स्ट नंबर आपका हो गया। अब सेकेंड नंबर है, सेकेंड में क्या दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको जो दिखाना है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन जो था ये यूनियन में बदल गया, ये होता है या नहीं होता है इसी को दिखाना है। तो आते हैं सॉल्यूशन से।
सॉल्यूशन से सेकंड का ये सॉल्यूशन है। अब देखिए, मान लेते हैं कोई x एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b इसके होल के कॉम्प्लीमेंट में है, ये बिलोंग्स कर रहा है। अब देखते हैं कि जब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ये हम लेट किए हैं दोस्त कि x एलिमेंट है इसका, लेट किए हैं। अब देखिए x बिलोंग्स इस सेट में कर रहा है, तो ये किस सेट में बिलोंग्स नहीं करता होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब इस कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग्स कर रहा है तो उस सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। मान लेते हैं ये a इंटरसेक्शन b जो है ये x सेट है, तो x सेट के कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग्स करता है तो वो x सेट में ये बिलोंग्स नहीं करेगा। अब देखिए, जब वो बिलोंग्स नहीं करता हो और इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन आप पढ़े होंगे कि कोई एलिमेंट अगर x में इंटरसेक्शन b में बिलोंग्स नहीं करता है। जैसे आप देखिए, अगर मान लेते हैं a का एलिमेंट है 1 2 और b का एलिमेंट है 2 3, अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालें तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन में, ये आप पढ़े होंगे। अब देखिए, जब ये होता है तो हम अगर आपसे पूछे 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, 1 जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे भी देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, 2 है, मतलब 1 नहीं है, तो 1 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो 1 किस किस सेट में बिलोंग्स करेगा। अब देखिए इंटरसेक्शन है, अगर आप कन्फर्म जानते हैं कि ये जो है एलिमेंट इस सेट से बिलोंग्स करेगा तो आप एंड से लिखिएगा। अगर आप संभावना बताइएगा कि इस सेट में हो सकता है बिलोंग्स करेगा, हो सकता है इसमें नहीं करेगा, हो सकता है इसमें फर्स्ट में करेगा सेकंड में नहीं, या सेकंड में करेगा तो फर्स्ट में नहीं, तो उस स्थिति में जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप कंफर्म बता सकते हैं कि 1 जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब 1 जो है ए में बिलोंग्स किया और 1 जो है वो बी में बिलोंग्स नहीं किया। अब जैसे अगर मान लीजिए 2 लिखते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखे। जब 2 बिलोंग्स टू हम लिख दिए ए इंटरसेक्शन बी, जब दोनों हम कंफर्म बता लें कि ए जो है इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। अब देखिए, ये 1 2 था तब तो आप बता दिए, अगर ये 1 2 के जगह कोई दूसरा ए जो है कुछ भी हो सकता था, जैसे मान लीजिए x एलिमेंट जो था इस सेट में बिलोंग्स नहीं करता, तो x जो है इस सेट में बिलोंग्स नहीं करता, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको क्या लिख सकते थे, हो सकता है कि x जो है ए सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा एंड x जो है वो बी सेट में बिलोंग्स करेगा, ये कंडीशन हो सकता था। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि वो से जो है ए में बिलोंग्स करेगा और बी में बिलोंग्स नहीं करेगा, बी में बिलोंग्स नहीं करेगा, ये होगा। अब देखिए, अब जब आप जान रहे हैं कि वो इसमें है बट इसमें नहीं है, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि इसमें है कि इसमें है, तब आप संभावना कीजिएगा, हो सकता है इसमें वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसमें करेगा, इसमें अगर कर रहा है तो उसमें नहीं करेगा, इसमें कर रहा है तो इसमें नहीं करेगा। तो उस समय आप क्या लिखिएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब हो सकता है ए में बिलोंग्स नहीं करेगा, हो सकता है कि वो बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा हो। कोई एक ही कंडीशन ना होगा कि वो एलिमेंट ए में नहीं है बी में होगा, या बी में नहीं है तो ए में होगा, यही हो सकता है। तो आप इसको क्या लिखिएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब वो ए x जो है ना सेट ए का एलिमेंट है, और हो सकता है ए का एलिमेंट नहीं है, हो सकता है वो बी का भी एलिमेंट नहीं हो।
आप इस दोनों कंडीशन से लिखिएगा कि इस दोनों में कोई नहीं है, क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि ए किस सेट में बिलोंग्स करेगा, बट इसमें है कि हो सकता है दोनों में वो नहीं होगा, बट हो सकता है ए में होगा या बी में होगा। अब देखिए जब ये लिखे, अब पता होगा कि जब ये एलिमेंट, ये जो है एक्स एलिमेंट ए सेट में नहीं है तो ये होगा किस सेट में, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तब हम यहाँ से कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जब दोनों जगह बिलोंग्स करता हो और बीच में और रहे वो एलिमेंट, जैसे x बिलोंग्स कर रहा है, ये वन जो बिलोंग्स कर रहा है वन में या वन बिलोंग्स कर रहा है बी में, मतलब हमको कंफर्म पता नहीं है कि वन किस सेट का एलिमेंट है और आपको बिलोंग्स कर रहा है, बट दोनों सेट में वो है बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए जब दोनों सेट में कंफर्म पता नहीं है कि वन ए में बिलोंग्स कर रहा है या बी में, तब हम इस स्थिति में आप जानते हैं, आपको कंडीशन बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई x जो है एलिमेंट ए में भी बिलोंग्स कर रहा है या x वो एलिमेंट बी में बिलोंग्स कर रहा है, तो हो सकता है दोनों में बिलोंग्स करेगा। वो इस स्थिति में आपको तीन कंडीशन बताए होंगे, यूनियन के केस में तीन कंडीशन बताए होंगे कि कोई एलिमेंट ए सेट में है पर बी सेट में नहीं है, कोई एलिमेंट ए में है, ए में नहीं है बी में है, और कोई एलिमेंट ऐसा है कि दोनों में है। उसको जो हम यूनियन में जो लिखते थे वो ऐसा सभी एलिमेंट को लिख लेते थे। तो उसी तरह जैसे यहाँ देखिए ये दोनों एलिमेंट में बिलोंग्स कर रहा है, तब हम इस केस में आपको पता होगा कि अगर दोनों जगह बिलोंग्स रहे बीच में और रहे तो हम यूनियन लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये एलिमेंट लेके किस में चले थे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में, ये निकल किस में गया, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में। तब हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर एक्स यदि ए जो है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ये जो सबसेट हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे हुआ, तो जैसे देख लीजिए अगर ए में कोई एलिमेंट था और वही सभी एलिमेंट बी में मिल गया और बी, तब वो उसको हम बोल दिए कि ए जो है वो सबसेट है बी का। उसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ बी का टोटल एलिमेंट ए में मिल गया, यहाँ बी का टोटल एलिमेंट ए में मिल गया तो बी जो है वो ए का सबसेट हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो सबसेट है किसका, फर्स्ट जो सेट था वो सेकेंड सेट का सबसेट है। अब देखिए कोई एलिमेंट हम सेकेंड सेट में मानते हैं, अगेन लेट y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब y जो है a का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालते हैं तो उसके दोनों के यूनियन में है। जब दोनों के यूनियन में रहेगा तो पहले इस यूनियन को खत्म करेंगे कंडीशन से। तब देखिए तो तब हम यहाँ से लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वह एलिमेंट हो सकता है a में होगा या हो सकता है b में होगा। अब देखिए कोई एलिमेंट a के कॉम्प्लीमेंट में है तो ये किस में नहीं होगा, तो इसके इस सेट में नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये लिख दिए। अब देखिए जब दोनों जगह डज नॉट रहे और बीच में और रहे, दोनों जगह डज नॉट रहे अब बीच में और रहे, तो इस कंडीशन को क्या लिखते हैं कि y वो एलिमेंट जो है उस सेट के इंटरसेक्शन में नहीं होगा, मतलब ये जो x जो एलिमेंट था वो a इंटरसेक्शन b के सेट में नहीं है। अब देखिए जब ये a इंटरसेक्शन b के सेट में नहीं है तो ये है किसमें, तब हम यहाँ से कह सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इससे y को मान के चले थे किसमें, सेकेंड सेट में, ये निकला किसमें, फर्स्ट सेट में। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर फर्स्ट सेकेंड सेट जो है, सेकेंड सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया मेरा,
इक्वेशन सेकंड हो गया, और हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड इक्वेशन सेकंड का राइट साइड का इक्वल है, और इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड वो लेफ्ट साइड का इक्वल है। तब हम यहां से कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तब मेरा क्या होता है वाई वी गेट, ये दोनों जब हम इक्वल देखते हैं तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया क्या आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब देखिए दोस्त, आज आपने क्या पढ़ा, डी मॉर्गन्स लॉ। आज हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े। अब देखिए इसका भी होता है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म डी मॉर्गन्स लॉ का क्या होता है ये अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, और आज का वीडियो जो है हम यहीं पे रोकते हैं। अगर इसमें कहीं भी किसी को दिक्कत हुआ हो तो आप उसको दिक्कत को व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप दिक्कत को दूर कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है अगला जो हम बताएंगे डी मॉर्गन्स लॉ का सेकेंड थ्योरम, उसमें आपको सेकेंड जो है लॉ है या सेकेंड आप थ्योरम बोल सकते हैं, तो उस जो थ्योरम आपको बताएंगे वो थ्योरम आपको समझ में ना आए, इसलिए आप इस जहां भी कंफ्यूजन होगा आपकी कमेंट या व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप उस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।